नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। तो बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि 2024 में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एंड क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी या क्या चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी। ठीक है, तो 2024 ओवरऑल कैसी एनर्जी लेकर आ रहा है, क्या सिचुएशंस लेकर आ रहा है, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, साइड डिटेल्स वहाँ मेंशन है। पर्सनल सेशंस पेड सेशंस होते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेंशन है। लेट्स सी कि 2024 का एनर्जी आपके लिए कैसा जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 2024 में। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस, द मून, एस ऑफ कॉइन, 9 ऑफ कॉइन, पेज ऑफ कॉइन्स। काफ़ी ज़्यादा कॉइन की एनर्जी आ रही है, सो कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन है। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड बैक ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या आया है। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे मेजर एनर्जीज दिखाई दे रही है, काफ़ी सारे लोगों के केस में बहुत जल्दी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मोस्टली इनिशियल मंथ्स ऑफ द 2024 ही आपको यहाँ पर मेजर परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगी जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर एक कपल है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लविंग कनेक्शन इन दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। ठीक है, थ्रू द एक्शंस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियली वर्क करेगा जो किसी लव कनेक्शन में है, स्पेशली किसी सोल कनेक्शन में है। ठीक है, ये सोलमेट्स हो सकते हैं, ये ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, किसी तरीके के सोल कनेक्शन में है। ड्युअलिटी ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उन लोगों के केस के अंदर डेफिनेटली लव कनेक्शन में कुछ बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लोग अपने लव कनेक्शन के पर्पज से यहाँ पे देख रहे हैं। एंड स्पेशली उन लोगों के केस में मैं ये चीज़ बोलूँगी जो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करके बैठे हैं 2023 में। बिकॉज यहाँ पे इस पाइल के अंदर जो लोग आए हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए 90% मुझे केसेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की पूरी लाइफ उथल पुथल हो गई थी 2023, 2022, 2021 के आसपास में। मुझे 2020 के बाद का एनर्जी थोड़ा-सा आ रहा है, 2020 का भी एनर्जी यहाँ पर आ सकता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल आए थे, बहुत ज़्यादा बदलाव आए थे। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी पास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 सालों के अंदर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आए, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शेक हुआ, आपके जिस चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, वो चीज़ें कहीं न कहीं टूट गई या दूर हो गई आपसे। जिन लोगों पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, उनका कहीं न कहीं रियल फेस आपको सामने पता चला। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आप एक टफ़ जर्नी से, एक टफ़ ट्रॉमा से निकल कर के आए हो लास्ट 7 ईयर्स के अंदर-अंदर, इस तरीके का एनर्जी है। एंड उन लोगों के केस के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस कर कर आए हो। शायद हो सकता है कि इस समय पर भी आप बिल्कुल ही खुद को लोनली महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही हो सकता है आपके आस-पास बहुत सारे लोग हैं या आपका फ्रेंड सर्कल भी है, फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा है। लेकिन आप खुद को बहुत ज़्यादा लोनली या खालीपन एक महसूस करते हो अपने अंदर में, और कहीं न कहीं आपके माइंड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि अगर मैं सामने वाले इंसान को कुछ बोलता भी हूँ या समझाता भी हूँ तो शायद वो समझेगा नहीं। ये लोग अपनी लव रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट के अंदर किसी न किसी धोखे से निकल कर के आए हैं। ठीक है, किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन से निकल कर के आए हैं जो जिसने इनको बिल्कुल तोड़ दिया है, जिसने इनका ट्रस्ट भी ख़त्म कर दिया है लव के ऊपर, पार्टनर के ऊपर। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं आप एक एक्सट्रीम सिचुएशन से निकल कर आए हो। ये छोटी-मोटी सिचुएशंस नहीं है, ये एक एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स है जिससे आप निकल कर के आए हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 7 साल से आप किसी लव कनेक्शन में हो, या पिछले जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया 2020 के आसपास से आप किसी लव कनेक्शन में हो। एंड ये 2021, 22, इवन 23 भी हो सकता है। ठीक है, बट 2020s के एनर्जी आ रही है।
तो इस टाइम से आप किसी लव कनेक्शन में हो, आप कंटिन्यूअसली एफर्ट दे रहे हो, ये सिंगल हैंडेड एफर्ट्स आपके ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ना ही वो आपको वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना ही वो आपको वो लव दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आपने अपना होप नहीं लूज़ करा है, आप इस कनेक्शन को और ज़्यादा दिए जा रहे हो और ज़्यादा उसको सैक्रिफाइस दे रहे हो और ज़्यादा उसके लिए कर रहे हो, इस तरीके का एनर्जी आ रही है। एंड ये लोग लव कनेक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं, तो इन लोगों के केस में मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 का ओवरऑल एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छा है। इनिशियल फेजेस में भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो आपका लेटर हाफ ऑफ द मंथ जो है, यहाँ पर आपका विश फुलफिलिंग एनर्जी भी आ रहा है, ठीक है। 2024 ओवरऑल आपके लिए विश फुलफिलिंग एनर्जी लेकर के आ रहा है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, अगर आप चाह रहे थे कि आपकी मैरिज हो जाए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज या कमिटमेंट में जाना चाह रहे थे, तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि वो चीज़ें आपको मिल जाए, वो चीज़ें आप लोग ले लें, ठीक है। इवन आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वर्ड क्लेम इट, आई डोंट नो वाई, बट मैं जर्नली लोगों से यही बोलती हूँ कि आप सिंपली अलाउ कीजिए चीज़ों को अपनी लाइफ में आने में और अपना इनपुट लगाइए। बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ वर्ड क्लेम इट, ठीक है। खैर जो भी है, यहाँ पर मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे सोल कनेक्शन में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ऑलरेडी कर रहे हो, कई सालों से कर रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन को लास्ट 7 सालों से ही जानते हो। ये हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कई सारे कनेक्शन में रह चुके हो, या फिर कुछ कनेक्शंस में रहे हो और उस कनेक्शंस में आपने सफ़र करा है। उस कनेक्शन में आपने लोनलीनेस फ़ील करा है, उस कनेक्शन में आपने अकेलापन फ़ील करा है। एंड द मोमेंट आप इस पर्सन के साथ भी इस कनेक्शन में आए हो, तब वो सारा बैगेज, वो सारा ट्रॉमा आप कैरी करके लेकर आ रहे हो। आई एम गेटिंग अ सॉन्ग, ये थोड़ा-सा पुराना है, ठीक है। आँखें तेरी कितनी हसीन, अम, मुझे एक्चुअली मूवी का नेम याद नहीं आ पा रहा है। ये बहुत सुंदर सा एक सॉन्ग है, ठीक है। अर्ली 20s का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आँखें तेरी कितनी हसीन, इसका मुझे एक लाइन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर माइंड में आ रही है, ठीक है। रख लूँ छुपा के मैं कहीं तुझको, साया भी तेरा ना मैं दूँ। तो एग्ज़ैक्टली मतलब वो एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, बट ये लाइन बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है। जैसे मैंने रीडिंग के दौरान एकदम से वो लाइन मेरे दिमाग में हिट हुई है। तो हो सकता है मे बी ये सॉन्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। मे बी हो सकता है ये सॉन्ग आपको आपके पार्टनर से कनेक्ट करता हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। आपको एक कनेक्शन फ़ील होता हो इस सॉन्ग के साथ, या हो सकता है कि आपका कोई मेमोरी कनेक्टेड हो इस सॉन्ग के साथ, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या मे बी हो सकता है कि ये सॉन्ग कहीं न कहीं आपके पार्टनर की साइड की एक एनर्जी है जो आपके प्रति है, इस तरीके से हो सकता है। बिकॉज़ वो लाइन मेरे माइंड में बार-बार, बार-बार रिपीट होने लग गई थी टिल द टाइम जब तक मैंने बोला नहीं है, अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं आ रही। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी एन इम्पोर्टेंट मैसेज, ओके। तो अगर आप देखना चाहें तो डेफ़िनेटली देख सकते हो। एंड आई वुड हाईली रिक्वेस्ट, जिनको पता है सॉन्ग के बारे में, एटलीस्ट उसका टाइटल वगैरह आप मेंशन कर दें, बिकॉज़ कई बार मुझे टाइटल मेंशन नहीं होते। सर्टेन लाइन, सर्टेन पैरा जो है वो एकदम से स्ट्राइक हो जाता है कई बार, जब भी आपका, जिसे हम कहते हैं ना, कई बार आप पूरा सॉन्ग नहीं किसी को फ़ील करते, मतलब पूरे सॉन्ग में आप कोई एनर्जी फ़ील नहीं करते, बट सर्टेन लाइन आपको एकदम से कनेक्ट कर देती है। तो मे बी हो सकता है ये लाइन ऐसी हो आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ओके। लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि आपके पार्टनर की साइड भी आपके लिए एक लव कनेक्शन है, आपके लिए एक फीलिंग्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर शायद हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस यूनियन का, इस कंपैशनेट यूनियन का, इस प्रॉब्लम से दूर निकलने का, क्योंकि आप एक हैवी ट्रॉमा से निकल कर के आए हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग मे बी शायद इस टाइम पर आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड नहीं हो, शायद ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, नहीं तो मुझे बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। या फिर फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से अभी तक मिले भी नहीं हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन 2024 आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, और ये जो आपका मैरिज और कमिटमेंट है वो एक्चुअली आपके सोल पार्टनर के साथ है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी ट्विन फ्लेम, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी सोलमेट, एंड मेजोरिटी ऑफ यू ये सोलमेट का एनर्जी बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो हो सकता है ये आपके सोलमेट हो, या फिर किसी किसी भी तरीके को सोल कनेक्शन में हो सकता है, ठीक है। इनसे मिलते ही आपको एक स्पार्क महसूस होगा, एक एनर्जी महसूस होगी। अगर आप ऑलरेडी भी मिल चुके हो तो दोबारा जब आप इनके साथ मिलोगे, तब आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि 1 साल के अंदर-अंदर आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा, एंड आप लिटरली मतलब समझ नहीं पाओगे कि ये हुआ कैसे?
जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो ये ड्रीम कम ट्रू है, मेरी तो ये इच्छा थी, मेरा तो ये सपना था, ये कैसे एकदम से पूरा हो गया। और जब पूरा हो रहा है तब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का ट्रुथ सामने आ सकता है, सच्चाई सामने आ सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आ सकता है, ट्रुथ सामने आ सकता है। आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि इमोशनल कनेक्शन को थोड़ा-सा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके रखें। आपके लिए 2024 में ट्रैवल भी इन्वॉल्व है। आप लव कनेक्शन को लेकर भी ट्रैवल कर सकते हो, प्रोफेशनली भी आप ट्रैवल कर सकते हो। अदरवाइज़ ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मिलने के चांसेस होंगे कि ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका सोल पार्टनर या फिर आपका ट्रू पार्टनर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इसके अलावा भी आपको एक नए पर्सन का ऑफ़र मिल सकता है। अगर आपको ऑफ़र मिलना है तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी मतलब 2024 की स्टार्टिंग में ही आपको ऑफ़र्स अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है। और अगर ये सिंगल ऑफ़र आपको मिल रहा है, तो भी 2024 की स्टार्टिंग के अंदर की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बन रही है। इनिशियल हाफ़ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, री-अप्रोच कर सकता है। इट वुड बी सडन, ठीक है? एकदम से सडनली चीज़ें होंगी एंड विदिन अ सर्टेन टाइम स्पैन आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन 11/11 व्हेन आई सेड दिस, ठीक है? मे बी फॉर सम ऑफ यू 11/11 पोर्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दी है कल, ठीक है? आप प्लीज़ उसको एक बार चेकआउट कर लें क्योंकि यहाँ पे भी मुझे 11/11 रिपिटिशन दिखाई दे रहा है, सोल कनेक्शन भी आपका दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है वो एनर्जी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। लेकिन यहाँ पर आपको 7 या 8 दिन के अंदर भी हो सकता है कि बहुत मेजर शिफ्ट, बहुत मेजर चैलेंजेस, बहुत मेजर चेंजेस आपको देखने को मिले, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी चैलेंज, ठीक है? क्योंकि आप एकदम से फ्रीक आउट हो जाओगे कि अरे ये हो क्या रहा है? हालाँकि अच्छा हो रहा होगा, लेकिन तब भी एक घबराहट सी हो जाती है ना कि इतना जल्दी, इतना सडन मेरी लाइफ में ऐसे कैसे हो जाता है, ठीक है? एस ऑफ वैन्स एंड एट ऑफ वैन्स की एनर्जी है, सो डेफिनिटली ये जो भी पर्सन है ये आपसे वेट कर रहा है, ठीक है? ये आपसे एक्चुअली मैं वेट कर रहा था, ठीक है? कि आपसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सके, प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन कर सके एंड इस एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जितना आप इम्पेशेंट हो, उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन इम्पेशेंट है, ठीक है? एंड 2024 की स्टार्टिंग में ही हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी न किसी तरीके का लव ऑफ़र दे दे, किसी न किसी तरीके का कमिटमेंट ऑफ़र दे दे या फिर ये किसी न किसी तरीके का कॉन्टैक्ट आपसे कर दे, ठीक है? इवन विद द एस ऑफ वांड्स आई एम आल्सो गेटिंग फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, ठीक है? मेबी हो सकता है फर्स्ट ऑफ एनी मंथ कैन बी एन इम्पोर्टेंट डे फॉर यू, ठीक है? इट कैन बी 8th ऑफ एनी मंथ कैन बी एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ये पर्सन बहुत जल्दी से जल्दी आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा एंड आपको मैरिज का कमिटमेंट देने की कोशिश करेगा। एक सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन बिल्डअप करने में आपको लास्ट 1 ईयर का टाइम स्पैन लगा था, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आप जब से मिले हो तब से आपको हो सकता है कि 1 साल लगा हो आपका कनेक्शन फ़ॉर्म करने में। कुछ लोगों के लिए इंस्टेंट कनेक्शन फ़ॉर्म होगा, ठीक है? मैं ये बता रही हूँ कि सॉरी थोड़ा-सा मैं क्लैरिफ़ाई नहीं कर पा रही, ओके। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में 1 साल का टाइम स्पैन आपको लगा है इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्गली बिल्ड करने में, ठीक है? ये पास्ट का एनर्जी है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनसे अभी मिलोगे ना, तो आपको इंस्टेंट कनेक्शन बनेगा। वो इंस्टेंटली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है? इस बार आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को आगे बढ़ाने में। बट तब भी 2024 पूरा का पूरा आपके लिए अच्छा है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर आपका हाफ़ के बाद का भी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? एंड तक मैं बोलूँगी कि आपका जो है अच्छा खासा टाइम पीरियड है, ठीक है? अच्छा खासा एनर्जी फ़ॉर्म है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। आपको आगे धीरे-धीरे मतलब कहीं न कहीं आपकी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। कुछ लोगों के लिए तो एकदम से डिसीज़न्स होगा, एकदम से आगे बढ़ेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फर्स्ट हाफ़ के अंदर आप लोग कम्युनिकेट कर लें एंड आप लोग सॉर्ट आउट कर लें अपनी चीज़ों को। आप लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ एंड सेकंड हाफ़ में जो है आपको कमिटमेंट मिल जाए, मतलब एक तरीके से मैरिज हो जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विदिन अ वीक्स, विदिन अ डेज़ कि आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिल जाए एंड आप अपनी लाइफ़ में एक नए सिनेरियो में आगे बढ़ो, ठीक है? ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? एस ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको चीज़ें मिली हैं या रातों-रात ही आपको ये ब्लेसिंग मिल गया, ऐसा चीज़ नहीं है। आप बहुत लंबे टाइम से इसके लिए वर्क कर रहे हो, ब आपने एक्चुअली में बहुत लंबे टाइम से इसके लिए एफर्ट करा है। जैसे मैंने कहा ना, आपने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं। आपने बहुत कुछ दिया है।
अपने लव कनेक्शंस में, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर लोगों को, एंड बहुत ट्रस्ट करा है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, आंखें बंद करके ट्रस्ट करना, आपने वो चीज़ें करी हैं जो केवल एक इंसान सोच ही सकता है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो जो इस तरीके से ट्रस्ट करे, जो इस तरीके से साथ दे। आपने एग्जैक्टली वो एनर्जीज दिखाई हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लैक की ही एनर्जी मिली, आपको लोनलीनेस मिला उसके बदले में, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दुखी हो अंदर, अंदर ही अंदर, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप किसी से बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते इस बारे में, या बचते हो इस टॉपिक पे कन्वर्सेशन करने में। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप व्हाट्सएप स्टेटस भी बड़ा सोच सोच के लगाते हो। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा अटपटे से मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं सारे डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा था, ये भी मैसेज आ रहा था कि आप जो है अपना स्टेटस व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी, मतलब जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, वहाँ पर अगर आप अपना स्टेटस वगैरह भी अपलोड करते हो तो उसमें भी बड़ा कॉन्शियसली देखते हो, ठीक है। हर चीज़ ओवर थिंकिंग के अंदर चले जाते हो कि ये करे नहीं करे, ठीक है। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग का थोड़ा एनर्जी है। बट अल्टीमेटली जो है, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी आपका ट्रॉमा से निकला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग बाय नेचर है आपका, नहीं है। आपका जो ट्रॉमा या फिर जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से कुछ टाइम पीरियड के लिए ये एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है इस टाइम पे। लेकिन विद द न्यू ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक अपनी लाइफ को ईज़िली आगे बढ़ा पाओगे, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी बहुत बहुत कुछ देखा है, बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, लोगों को बदलते देखा है, चीज़ों को बदलते देखा है, किस्मत को बदलते हुए देखा है, बहुत कुछ आपने झेल लिया है इतने टाइम पीरियड के अंदर। एंड एक फ़ीनिक्स का एनर्जी आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लविंग है, केयरिंग है, गिविंग है। आपने वो फ़ीनिक्स का एनर्जी क्रिएट करा, आपने दोबारा से अपनी लाइफ को ऑन ट्रैक लाया है। तो इट्स अ बिग डील, ये छोटी-मोटी बात नहीं है, इट्स अ बिग डील, ठीक है। एंड यही है कि यूनिवर्स इस वजह से ही आपको ये आउटकम दे रहा है, इस वजह से ही आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आपका यूनियन, आपका डिवाइन यूनियन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी के साथ किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, एंड अगर वो पर्सन आपका सोल कनेक्शन में है तो आपको उस पर्सन से मिलेगा। अदरवाइज आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आएगा, अगर सिंगल भी हो तो भी कोई नया पर्सन आएगा, ठीक है। एंड वो पर्सन आपके सोल कनेक्शन के अंदर होगा, इस तरीके का है। आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपना लव बहुत डीपली एक्सप्रेस करेंगे, एंड आप शॉक हो जाओगे कि ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद ट्रस्ट भी ना करो उनकी बातों पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको बहुत ही डीपली लव, केयर एंड पैम्पर करने की कोशिश करेंगे। आपका एक्चुअल में बहुत ज़्यादा केयर करेंगे वो इंसान। एंड ऐसा नहीं है कि केवल दिखाएंगे, वो जेन्युइनली आपके साथ इमोशनली अटैच होंगे, एंड आपको वो वो जगह देंगे, वो इज़्ज़त देंगे जो कहीं न कहीं आपको पास्ट में नहीं मिली है, जिसको आपने क्रेव करा था, जिसको आप चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाया, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे आपकी तरफ आती हुई या आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ओके? लास्ट में हम आपके लिए फेरी मैसेजेस ले लेंगे एंड मैं सम अप कर दूँगी इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को। तो आपकी मेहनत रंग ला रही है आपका इंतज़ार रंग ला रहा है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। ओके, आई डोंट नो, मुझे एक बहुत ही ज़्यादा सैड सॉन्ग भी यहाँ पर आ रहा है। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, आँखों में कैसी नमी है, ऐसे करके है कोई सॉन्ग। अगेन जिसको पता हो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा। मुझे टाइटल्स बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें कभी भी टाइटल से सॉन्ग याद नहीं आता, कोई स्पेसिफिक लाइन ही याद आती है, वही एकदम हिट होगी, वही एकदम माइंड के अंदर आ जाएगी, और द मोमेंट आप उसको डिलीवर कर दो मैसेज बंद और जब तक नहीं होता वो माइंड में कंटिन्यूसली चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या, मतलब सबको ही मैसेजेस आते हैं जो भी रीडर्स हैं। देन वी हैव होप, होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप उम्मीद को मत खोइए। उम्मीद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय पर आपके लिए। आप एक टफ फेज से निकले हैं और आपने उस टफ फेज से खुद को रिकवर भी करा है एंड खुद को आगे भी बढ़ाया है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो आपने अभी भी अपने अंदर पॉजिटिविटी होल्ड करके रखी हुई है। मुझे ऐसा कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहा कि आप रिवेंज में हो, आप गुस्से में हो, आप कहीं ना कहीं दूसरों को ये चाहते हो कि उसको उसका कर्मा का फल मिले एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ कर आ गए हो आप। इस टाइम पर ये चीज़ है आपका माइंड में कि मुझे मेंटल पीस चाहिए,
मुझे अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में चीज़ों को होते हुए देखना है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालाँकि हो सकता है कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती हो कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। मतलब मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, कहीं न कहीं एक कर्मा रीपेमेंट सामने वाले इंसान को मिलना चाहिए, डिज़र्व होता है ये चीज़। लेकिन रिवेंज वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, इट्स सटल एनर्जी कि हाँ यार, गलत तो हुआ है मेरे साथ, सामने वाले को कुछ तो मिलना चाहिए ना। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इट्स नाइदर लाइक कि रिवेंज में चले गए हो आप, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है होप रखिए, लूज़ मत कीजिए उस होप को। हालाँकि इस टाइम पर आपको चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही आपकी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव वेज़ में टर्न कर सकती है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतनी जल्दी ख़त्म मत कीजिए, ठीक है? देन वी हैव आस्क फॉर हेल्प। हो सकता है इस समय पर आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Angels are celestial beings who protect everyone. And the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, सॉरी फेरीज आपसे कह रहे हैं कि एंजल्स सबकी मदद करने के लिए रेडी होते हैं। उनका पर्पस ही यही है कि वो सबकी हेल्प करें, सबकी मदद करें। तो आप एंजल से मदद मांग सकते हो। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। यहाँ पे फेरीज के मैसेजेस हैं कि आपकी लाइफ में लव एंड लाइट आने की सिचुएशन है, ठीक है? एंड लाइट जब भी आपकी लाइफ में आता है तो पुराना जो भी पेन है, पुराना जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब चीज़ें क्या है, वाइप आउट हो जाएंगी। यहाँ पे एंजलिक असिस्टेंस का कार्ड आया है, इसलिए मैं एक एंजल कार्ड ड्रॉ करूँगी। हालांकि मुझे पहले भी लग रहा था कि मुझे एंजल ब्लेसिंग का कार्ड ले लेना चाहिए, बट देन आई जस्ट थॉट कि नहीं, फेरीज का ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं आपके लिए क्या एंजलिक असिस्टेंस आ रही है। मैं एक या मैक्सिमम 2 कार्ड्स ही ड्रॉ करूँगी। We have Page of Raphael, a new emotional situation, messages regarding relationship or social invitation, great intuitive insights। यहाँ पे आर्कएंजल रफेल, जिनको मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ वीडियो में, ये एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। हीलिंग मतलब आपकी लाइफ में जो ट्रॉमास है, ब्लॉकेजेस है, उसको रिमूव करना, आपको हील करना, इसका एक मेन पर्पस है। मेन पर्पस मतलब मेन काम है इनका। एक नया इमोशनल सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है और मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। आपको कोई सोशल इनविटेशन भी मिल सकता है, ठीक है? एंड आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, अपनी इंट्यूटिव साइड्स को फॉलो करें। Then we have 6 of Ariel. Materialistic needs get fulfilled in a magical and unexpected way. आपका जो भी materialistic need है, जो भी 3 डायमेंशनल नीड्स है, वो आपको फुलफिल होने वाला है इन अ मैजिकल और अनएक्सपेक्टेड। देखिए वही चीज़ मैंने आपको बोली थी ना, आपको यकीन ही नहीं होने वाला कि क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब हुआ कैसे, ये रातों रात चीज़ें कैसे कन्वर्ट हो गई, मेरे फेवर में कैसे हो गई। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो मैजिकल और अनएक्सपेक्टेडली आपको ट्रांसफॉर्म होती हुई चीज़ें मिलेंगी। एंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका हुआ है, नहीं। आपने जो पास्ट के अंदर जो भी अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखा, दूसरों की मदद करने की कोशिश करी, जो काइंडनेस की एनर्जी आपने फॉर्म करके रखी है, उसकी वजह से हुआ है। आगे भी आपसे कह रहे हैं कि काइंडनेस का एनर्जी फॉर्म करके रखे। गिव और रिसीव विद अ ग्रेटफुल हार्ट, दूसरों की मदद करें, गिव करें और उनसे रिसीव करें ग्रेटफुल हार्ट के साथ। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार एंड जय माता दी।